श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं गणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि नारायण जी की कृपा से हे नारद मुनि, जो मुझे परम ब्रह्मा परमेश्वर का जितना ज्ञान है वो मैं तुम्हें वर्णन करता हूं। पर नारायण जी की ऐसी महिमा है, जब नारायण जी को इस बात की चाहना होती है कि हम अकेले रहे तो वो अपनी इच्छा से इस संसार में प्रलय ला देते हैं। और जब नारायण जी की इच्छा होती है, हम अकेले हैं और बहुत से रूप हमारे होने चाहिए, उनकी इच्छा से अनेकों रूप हो जाते हैं। जब मैं कमल के फूल से उत्पन्न हुआ, तब नारायण जी ने मुझे आदेश दिया कि हे ब्रह्मा, तू संसार की रचना कर। उस समय मैंने मन में विचार किया कि किस तरह इस संसार की उत्पत्ति की जाए। उन्हीं नारायण जी की माया से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सात्विक, राजस, तामस 3 गुण प्रकट हुए और मुझको अपने हृदय में बुद्धि का ऐसा चमत्कार दिखलाई दिया कि मैंने उन्हीं तीनों
गुणों से 5 तत्व और सारा का सारा संसार उत्पन्न करके इस पृथ्वी को रचा। मिट्टी, पानी, हवा, आग और आकाश, इन 5 तत्वों से सब जीवों का शरीर बनाया गया है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद से, हे नारद, जो पृथ्वी मैंने कमल के पत्ते से बनाई थी वो पानी पर स्थिर नहीं रही, हजारों वर्षों तक बराबर हिलती रही। तब मैंने नारायण जी से पृथ्वी हिलने के बारे में हाल सुनाया। तब उसी आदि पुरुष नारायण ने अपनी शक्ति से इस पृथ्वी को पानी के ऊपर स्थिर कर दिया। तो तब से इस पृथ्वी का हिलना बंद हो गया और उसी शक्ति को ब्रह्मांड व विराट रूप कहते हैं। वेद शास्त्रों में लिखा है, उस नारायण विराट रूप के हजारों सर, हजारों हाथ, हजारों पांव, हजारों आंखें, हजारों कान हैं। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि विराट रूप का हाल इस तरह है कि ऊपर के 7 लोक हैं जो भगवान की कमर के हिस्से में है और नीचे के 7 लोक नारायण जी की कमर से नीचे के तन में समझने चाहिए। अग्नि मुख है, ये संसारिक जितने भी वृक्ष देखते हो ये सब नारायण जी के रोम हैं। 10 दिशाएं नारायण जी के कान, ये समुंदर उन नारायण का पेट है। सूर्य आंख, ये पहाड़ नारायण जी के तन की हड्डियां, नदियां शरीर की नसें, हवा नारायण जी का श्वास, इंद्र आदि देवताएं नारायण जी की भुजाएं, अश्विनी कुमार नारायण जी का नाम और सब सुगंध नाक के छेद हैं। आंखों का जो गोलक है वो आकाश रूप है। दिन रात पलक भांजना, पलक भांजना ये नारायण जी के दिन रात है और जल पांव है और जगत का स्वाद उन नारायण की जिह्वा। नारायण जी की जिह्वा है यमराज भगवान के दांत है माया, नारायण जी की हंसी, लज्जा नारायण जी के ऊपर का हो, लालच नीचे का हो, धर्म नारायण जी की छाती, अधर्म नारायण जी की पीठ, मेघ घटा नारायण जी के सर के बाल, वर्षा का जल नारायण जी का वीर्य। उनके विराट रूप में ये समझना चाहिए और इसके सिवा सब जगत का व्यवहार इसी रूप में विद्यमान है। इसलिए तपस्वी ऋषिवर लोग नारायण जी का प्रकाश सर्वत्र एक साथ देखकर किसी को दुख नहीं देते। हरा वृक्ष काटने से अवश्य समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर को दुख पहुंचेगा। संसार में हानि, लाभ, यश, अपयश, दुख, सुख ये सब परमेश्वर की इच्छा से होता है। जो कुछ श्राद्ध आदि में पितरों के नाम पर दान पुण्य किया जाता है, यज्ञ आदि में देवताओं के नाम पर संसारिक जीव दान पुण्य कर्म करते हैं, वो सारा का सारा पुण्य कर्म किया हुआ नारायण जी के पास ही पहुंचता है।
जड़ और चैतन्य सभी जीवों के उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले वही अविनाशी पुरुष नारायण हैं। उन नारायण पर कोई दूसरा मालिक नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे नारद, जब मुझे संसार के रचने की आज्ञा मिली तब मैंने नारायण जी की दया और कृपा से सबसे पहले दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया। फिर उससे बहुत से मनुष्य उत्पन्न हो गए। उन्हीं नारायण जी के चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखने से मुझे संसार रचने की सामर्थ्य मिली और वही परमेश्वर आदि मध्य अंत में सदा एक से रहते हैं। ना वो घटते ना वो बढ़ते, ना कभी पुराने होते ना कभी नवीन होते। कोई संसारिक वस्तु उनके रूप से बाहर नहीं है। बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं जो उन नारायण जी की हम स्तुति कर सकें। नारायण जी ने अपनी इच्छा से लीला करने और संसारिक जीवों को भवसागर पार उतारने के वास्ते मृत्यु लोक में 24 अवतार धारण किए हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए सदा उन 24 अवतारों की लीला कथा चर्चा करें, परमेश्वर के ध्यान में तथा उनके नाम का सिमरन में आनंद लें। जब व्यक्ति ऐसा करता है उसका अंतकरण शुद्ध पवित्र होकर परमेश्वर का प्रकाश उसमें विद्यमान अलग ही चमकता है और ऐसा जीव आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाता है। देखो, उन्हीं परमेश्वर का भजन सिमरन करने के प्रताप से योगी ऋषिवर लोग जो कुछ किसी को श्राप या आशीर्वाद देते हैं वो उन्हीं नारायण जी की कृपा से सफल हो जाता है। परमेश्वर के वरदान से मेरा वचन झूठा नहीं होता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मेरा मन पाप की तरफ उन्हीं नारायण जी की कृपा से कभी नहीं जाता। मेरी इंद्रियां कभी भी अधर्म की चाहना नहीं करती। उसी परमेश्वर का ध्यान करने से 3 गुण मुझ में प्रकट हुए हैं। परमेश्वर ने मनुष्य के सब अंगों में एक एक देवता को वो अंग सौंप दिए हैं। सो सब देवताओं का एक एक रूप अपने लोक में रहता है और उनका प्रकाश सूर्य के समान, जिस तरह पानी के भरे हुए बर्तनों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उसी तरह सब जीवों के तन में उन्हीं नारायण जी का प्रकाश समझना चाहिए। उनका प्रकाश देव मंदिरों में मूर्ति में भी विद्यमान है। सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की किरणें पड़ने से हमें सोने, चांदी, अन्य रत्नों और खानों की जगत में प्रकटता दिखाई देती है। जो पाप अधर्म मनुष्य से होता है उनके प्रायश्चित जो शास्त्र में लिखे हैं, ये सब हाल ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत के 4 मूल श्लोक नारायण जी के मुखारविंद से जो सुने थे, वही 4 श्लोक नारद जी से कहकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, परम ब्रह्मा परमेश्वर निरंकार रूपी किसी के देखने में वो नहीं आते। उन नारायण को कोई अपने हाथ से पकड़ नहीं सकता। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं जो उनके अवतारों की कथाओं का हाल वर्णन कर सके, क्योंकि सभी जीवों में उन्हीं की ज्योति का प्रकाश है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं भी उन्हीं परमात्मा परमेश्वर के 24 अवतारों का हाल जो सैगुण रूप संसार में उन्होंने धारण किया था,
हे नारद, अपनी बुद्धि प्रमाण के अनुसार तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्जनगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं त्वमेव माता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो, प्राणियों विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सच्चिदानंद जोता वाले माता तेरी सदा श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो हर महादेव शंभो। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्।
शांति शांति। जय जय